यात्रा की करते हैं, रेल में अगर आप सफर करते हैं तो आपसे जुड़ी हुई ये बहुत अहम खबर है। ट्रेन यात्रा में एयरपोर्ट की तरफ लगेज लिमिट को लेकर सख्ती बरती जा रही है। ज्यादा सामान ले जाने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बड़े ट्रंक, सूटकेस, इन्हें लेकर सख्ती बरती जा रही है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लिखित इस बात की जानकारी दी। टीडीपी सांसद वेमी रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी के सवालों का लिखित जवाब दिया रेल मंत्री ने। तो मतलब अगर अब आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सारा सामान ढोकर ले जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा अब नियम को समझना होगा। हर एक क्लास के हिसाब से, मतलब स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, हर क्लास के हिसाब से अब आपके वजन को तय कर दिया जाएगा। मतलब आपके सामान के वजन को तय कर दिया जाएगा और उससे ज्यादा आप नहीं ले जा पाएंगे। उससे ज्यादा अगर आप ले जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा जो रेल बोर्ड आपसे वसूलेगा। और इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है क्योंकि कई बार लोग इतना सामान लेकर जाते थे कि लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल पाती थी। इन सबके बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारी सहयोगी ने लोगों से बातचीत की। सरकार के इस फैसले को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेल यात्रा में अगर अब आप तय सीमा से ज्यादा सामान कैरी करते हैं तो आपको अब अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यानी आने वाले समय में अब ये नया नियम जो है वो लागू किया जाएगा, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है कि जब लोग ज्यादा लगेज लेकर अब आने वाले समय में ट्रेन से यात्रा करेंगे तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, यानी अब ज्यादा चार्ज लगेगा। ठीक उसी तरह से जब एयरलाइंस एक तय सीमा से ज्यादा अगर कोई लगेज अपने साथ लेकर चलता है तो उस पर चार्ज लगाती है, ठीक आने वाले समय में रेलवे भी अब ये नया नियम जो है वो लागू करने जा रही है। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपने ट्रेन के इंतजार में है। कुछ लोग जो है यात्री वो वापस आ रहे हैं। इसके साथ ही ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं किस तरह से लोगों के हाथ में ये सामान है। यानी अब आने वाले समय में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अधिक शुल्क देना पड़ेगा। अगर बात करें तो एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक फ्री होगा, उससे अधिक पर चार्ज लगेगा। और वहीं एसी 2 टियर में 100 किलो मैक्सिमम होगा, 50 किलो तक फ्री दिया जाएगा। एसी 3 में 40, वहीं स्लीपर में 80 किलो मैक्सिमम होगा, जबकि 40 किलो तक जो सामान है वो फ्री दिया जाएगा। इससे अधिक अगर आप सामान लेकर जाते हैं तो इस पर चार्ज लगेगा। इस नियम को आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इससे ये है कि आप जो अंदर बैठे होते लोग उनको ये परेशानी होती है, ज्यादा सामान लिए हुए और चार्जेबल होगा तो लोग मिनिमम सामान लेके आएंगे तो उसमें फिर कंफर्टेबल भी होगा सामने वाले को बैठने में। कैसी दिक्कतें होती है? बहुत ज्यादा, कभी कभार लोग ज्यादा सामान, कोई बहुत ज्यादा सामान होता है कि सीट की बजाय सामने सीट के ऊपर भी रखा होता लोगों ने सामान और सामने वाला बंदा परेशान हो रहा होता है। ये दिक्कत होती है। दिक्कत होती है सर? हाँ, दिक्कत तो है। हर राजधानी हो, शताब्दी हो या कोई भी ट्रेन हो, लगेज के पर्पज से हमें प्रॉब्लम है। क्यों हमारे पास लगेज, जैसे ये लगेज है हमारा, ये लगेज है, लगेज के हिसाब से टीटी परेशान करते हैं, वैसे ही परेशानी हमें। तो आप एक्स्ट्रा चार्ज दे दोगे, कोई दिक्कत? हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, नो प्रॉब्लम। हालांकि लोगों के मन में जिज्ञासा यह भी है कि सरकार जो फैसला लागू करने जा रही है उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा बैगेज लेकर जा रहा है, उसका वजन ज्यादा है और चार्ज अगर सरकार लगाएगी तो वो चार्ज कितना होगा। अभी लोगों के मन में सवाल ये भी है। हमारे सहयोगी पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत की। उन्होंने इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, वो देखिए जरा। फ्लाइट के तर्ज पर अब रेलवे भी जो सामानों का वजन है उसका लिमिटेशन तय कर रहा है और उसे लेकर जो यात्री है वो क्या समझ रहे हैं और किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं। हम पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर कई लोग जो यात्री हैं जो सफर कर रहे हैं ट्रेनों से, वो हमारे साथ मौजूद है। एक बार हम बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं जो अब लिमिटेशन होगा ट्रेन में भी आप वजन जो है वो एक लिमिट में ही ले जा सकते हैं? जी जी, नहीं ये तो हुआ है, पिछले दिनों हमने भी सुना है इस चीज को, लेकिन जो जितना मतलब स्ट्रेंथ दिखाया गया है, जो कि लिमिट तो पहले से भी था, लिमिट उसकी मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी। अब इसको मॉनिटरिंग करने की कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका मतलब स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मतलब जो अभी तो हम 35 kg देख रहे हैं, मतलब वो बहुत कम है, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने की जरूरत है। वो सरकार को इसमें गंभीरता से व्यवस्थाओं को ठीक करने की जरूरत नहीं लगता है कि सिर्फ वेट करने से नहीं होगा? नहीं, वो तो आए दिन तो खबर सुनते रहते हैं कि चीजों को लेकर मतलब सोचते रहते हैं, उसका पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड। और सरकार के इस फैसले के बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अब जरा वो देखिए।
ट्रेनों में सफर के दौरान अधिक सामान ले जाना अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट की तरह अब ट्रेनों में भी सामान की नापतौल होगी। तय मानक से अधिक सामान ले जाने पर बाकायदे जुर्माना भी वसूला जाएगा। जी हां, रेलवे ने साफ कर दिया है कि अगर तय मानक से अधिक अगर आप सामान के साथ ट्रेन में सफर करते हैं तो कहीं न कहीं आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और आने वाले दिनों में जितने रेलवे स्टेशन है वहां पर जो वेटिंग मशीन है यानी नापतौल करने वाली मशीन है उसको लगाया जाएगा। और जिस तरीके से एयरपोर्ट पर जो सारा प्रोसेस होता है कुछ उसी तरीके की जो तस्वीर है वो रेलवे स्टेशन पर भी नजर आएगी, क्योंकि हाल के दिनों में ये लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि जो ट्रेनों में सफर के दौरान जो लोग थे वो भारी भरकम सामानों के साथ जाते थे और इसकी वजह से आमतौर पे मारपीट की भी नौबत आ जाती थी। देखिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो नियम था इसको लागू करना कितना जरूरी हो गया था, इस नियम को लागू करना कितना जरूरी हो गया था और इस नियम को आप किस तरीके से देखते हैं। हालांकि ये नियम पहले से था लेकिन अब इसको सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। आपकी बात सही है। क्या है कि जिस तरह से लोग लगेज लेके जा रहे हैं तो लोगों को दिक्कत होती है, ट्रेनों में भी दिक्कत होती है। और इस नियम के लागू होने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ट्रेन में अधिक लोग ट्रैवल कर पाएंगे और किसी को परेशानी नहीं होने वाली है। ये एक बेनिफिट है ये नियम लागू होने से। लेकिन जैसा कि मैं इतना लगेज ले जाऊं तो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा कि मैं कम लगेज लेके ट्रैवल करूंगा। अब देखिए, आपको बहुत सारे सवाल इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद उठ रहे होंगे आपके मन में, लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि रेलवे का ये नया नियम कब से लागू हो रहा है। तो रेलवे में लगेज पर नियम तो पहले से ही लागू है लेकिन अब तक सख्ती बरती नहीं जा रही थी। इसीलिए जब केंद्र सरकार ने संसद में बताया तो ये क्लियर कर दिया कि अब सख्ती बरतेगी रेलवे इस फैसले को लेकर, जहां सामान का वजन करने की व्यवस्था स्टेशन पर की जाएगी और उस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। आने वाले समय में स्टेशन पर जरूरी इंतजाम किए जाएंगे ताकि वजन किए जा सके सामान के, और उसके बाद से ये व्यवस्था लागू होगी। जब तक ये वजन करने वाली व्यवस्था नहीं होती तब तक यात्रियों को परेशानी नहीं है, मतलब वो जितना सामान लेकर जा रहे हैं वो उतना ले जा सकते हैं। भविष्य में ट्रेन यात्रा के दौरान हालांकि आपको सामान के वजन को लेकर बहुत सतर्क होना होगा, जैसा कि आपको फ्लाइट में ट्रेवल करते वक्त होना होता है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पास हो चुका है। हंगामा जबरदस्त हुआ। फैसला लागू करने जा रही है, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा बैगेज लेकर जा रहा है, उसका वजन ज्यादा है और चार्ज अगर सरकार लगाएगी तो वो चार्ज कितना होगा, अभी लोगों के मन में सवाल ये भी है। हमारे सहयोगी पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत की, उन्होंने इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी वो देखिए जरा। फ्लाइट के तर्ज पर अब रेलवे भी जो सामानों का वजन है उसका लिमिटेशन तय कर रहा है और उसे लेकर जो यात्री है वो क्या समझ रहे हैं और किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं। हम पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, यहाँ पर कई लोग जो यात्री हैं जो सफर कर रहे हैं ट्रेनों से वो हमारे साथ मौजूद है। एक बार हम बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं जो अब लिमिटेशन होगा ट्रेन में भी आप वजन जो है वो एक लिमिट में ही ले जा सकते हैं। जी जी, नहीं ये तो हुआ है, पिछले दिनों हमने भी सुना है इस चीज को। लेकिन जो जितना मतलब स्ट्रेंथ दिखाया गया है, जो कि लिमिट तो पहले से भी था, लिमिट उसकी मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी, अब इसको मॉनिटरिंग करने की कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका मतलब स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, मतलब जो अभी तो हम 35 kg देख रहे हैं मतलब वो बहुत कम है, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने की जरूरत है। वो सरकार को इसमें गंभीरता से व्यवस्थाओं को ठीक करने की जरूरत नहीं लगता है कि सिर्फ वेट करने से नहीं होगा। नहीं, वो तो आए दिन तो खबर सुनते रहते हैं कि चीजों को लेकर मतलब सोचते रहते हैं, उसका पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड। और सरकार के इस फैसले के बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अब जरा वो देखिए। ट्रेनों में सफर के दौरान अधिक सामान ले जाना अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट की तरह अब ट्रेनों में भी सामान की नापतौल होगी। तय मानक से अधिक सामान ले जाने पर बाकायदे जुर्माना भी वसूला जाएगा। जी हां, रेलवे ने साफ कर दिया है कि अगर तय मानक से अधिक अगर आप सामान के साथ ट्रेन में सफर करते हैं तो कहीं न कहीं आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और आने वाले दिनों में जितने रेलवे स्टेशन है वहां पर जो वेटिंग मशीन है यानी नापतौल करने वाली मशीन है उसको लगाया जाएगा। और जिस तरीके से एयरपोर्ट पर जो सारा प्रोसेस होता है कुछ उसी तरीके की जो तस्वीर है वो रेलवे स्टेशन पर भी नजर आएगी, क्योंकि हाल के दिनों में ये लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि जो ट्रेनों में सफर के दौरान जो लोग थे वो भारी भरकम सामानों के साथ जाते थे और इसकी वजह से आमतौर पे मारपीट की भी नौबत आ जाती थी। देखिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो नियम था इसको लागू करना कितना जरूरी हो गया था, इस नियम को लागू करना कितना जरूरी हो गया था और इस नियम को आप किस तरीके से देखते हैं। हालांकि ये नियम पहले से था लेकिन अब इसको सख्ती के साथ लागू किया
आपकी बात सही है। क्या है कि जिस तरह से लोग लगेज लेके जा रहे हैं तो लोगों को दिक्कत होती है, ट्रेनों में भी दिक्कत होती है। और इस नियम के लागू होने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ट्रेन में अधिक लोग ट्रैवल कर पाएंगे और किसी को परेशानी नहीं होने वाली है। ये एक बेनिफिट है ये नियम लागू होने से। लेकिन जैसा कि मैं इतना लगेज ले जाऊं तो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा कि मैं कम लगेज लेके ट्रैवल करूंगा। अब देखिए, आपको बहुत सारे सवाल